कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जो बचपन में 3 वर्ष की उम्र तक बोल भी नहीं पाया। एक ऐसा छात्र जो गणित के अलावा लगभग हर विषय में असफल हो जाता था। एक ऐसा युवक जिसके पास कागज खरीदने तक के पैसे नहीं थे और जो अपनी स्लेट पर चौक से गणित के सूत्र लिखा करता था। लेकिन वही युवक आगे चलकर दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि उसे गणित के कठिन से कठिन सूत्र सपने में दिखाई देते थे। वह स्वयं कहता था कि उसकी कुलदेवी उसे स्वप्न में आकर गणित सिखाती हैं। क्या यह केवल असाधारण प्रतिभा थी? क्या यह अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति थी, या फिर वास्तव में कोई दैवी प्रेरणा उसके पीछे कार्य कर रही थी? और कैसे एक साधारण भारतीय युवक ने ऐसे सूत्र लिख दिए जिन्हें समझने में दुनिया के वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए? कैसे उसके द्वारा लिखे गए रहस्यमय गणितीय सूत्र आज ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता कर रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक युग के महानतम गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन की अविश्वसनीय जीवन गाथा। गरीबी से गौरव तक की कहानी, संघर्ष से सफलता तक की कहानी और विज्ञान तथा अध्यात्म के अद्भुत संगम की कहानी। तो आइए और अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं एक ऐसे विलक्षण मस्तिष्क की यात्रा जिसने केवल 32 वर्ष के छोटे से जीवन में गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, सनातन शिक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड नामक गांव में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक कपड़े की दुकान में मुनीम थे और माता कोमलतम्मल एक गृहिणी थीं। 3 साल की उम्र तक रामानुजन बोलना भी नहीं सीख पाए थे, जिससे उनके माता पिता चिंतित रहते थे। कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। गणित को छोड़कर उनका अन्य विषयों में बिल्कुल मन नहीं लगता था और वे बाकी विषयों में फेल भी हो जाते थे। मात्र 12 से 13 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने एल लोनी द्वारा लिखित एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री पर पूरी महारत हासिल कर ली थी और अपनी प्रमेय यानी थ्योरम्स बनानी शुरू कर दी थी। 1903 में उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिली, लेकिन गणित के प्रति अत्यधिक दीवानगी के कारण अन्य विषयों में फेल होने पर यह छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गई। वर्ष 1909 में उनका विवाह उनसे करीब 10 वर्ष छोटी जानकी अम्माल से हुआ। विवाह के बाद जिम्मेदारी बढ़ने पर उन्होंने क्लर्क की नौकरी की। वे अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे और कागज की कमी के कारण ज्यादातर स्लेट पर गणित के समीकरण हल करते थे। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने संख्या, सिद्धांत और अनंत श्रृंखलाओं में ऐसे हजारों अनसुलझे गणितीय सूत्र और प्रमेय दिए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, पार्टीशन फंक्शन और अत्यधिक भाज्य संख्याओं जैसे जटिल विषयों में लगभग 3900 सर्वसमीकाओं और समीकरणों का संकलन किया। उन्होंने संख्याओं को विभाजित करने के तरीकों को गिनने के लिए सर्कल मेथड का भी आविष्कार किया। वे बिना किसी औपचारिक प्रमाण के ही अत्यंत जटिल परिणाम निकाल लेते थे और बाद में वही परिणाम आधुनिक गणित द्वारा सही सिद्ध किए जाते थे। वर्ष 1913 में रामानुजन ने अपने प्रमेयों और सूत्रों की एक सूची ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र के माध्यम से भेजी। शुरुआत में हार्डी को अविश्वास हुआ, लेकिन गहराई से देखने पर उन्होंने रामानुजन की असीमित क्षमता को पहचाना। उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड आने का निमंत्रण दिया। वर्ष 1914 में रामानुजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे। वहां प्रोफेसर हार्डी और J.E. लिटिलवुड के साथ मिलकर उन्होंने कई ऐतिहासिक शोध पत्र प्रकाशित किए। 1918 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। वे इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीयों में से एक थे। इसके साथ ही वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बनने वाले पहले भारतीय बने।
उस जमाने में पाई का मान निकालना बेहद धीमा और थकाऊ काम था। कंप्यूटर नहीं थे और लोग दशमलव के कुछ स्थानों तक ही पहुंच पाते थे। जहां दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ कागजों के पुलिंदे काले कर रहे हैं, वहीं रामानुजन अपनी स्लेट पर चौक से एक ऐसा जादुई समीकरण लिखते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य पाई को एक झटके में खोल देता है। रामानुजन ने 1914 में पाई के लिए एक अविश्वसनीय इन्फिनिट सीरीज का सूत्र दिया, जिसे रामानुजन पाई फॉर्मूला कहा जाता है। यह सूत्र इतना शक्तिशाली था कि इसके केवल एक स्टेप यानी इटरेशन से ही पाई का बिल्कुल सटीक मान दशमलव के 8 अंकों तक मिल जाता था। आज भी आधुनिक सुपर कंप्यूटर रामानुजन के इसी सूत्र के एडवांस वर्जन का उपयोग करके पाई के मान को ट्रिलियन अंकों तक कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने पाई के मान को सटीक रूप से निकालने के लिए कई अन्य सूत्र भी विकसित किए, जो आज भी कंप्यूटर एल्गोरिदम का आधार हैं। आज भी यह माना जाता है कि उनके पाई संबंधी सूत्र कॉम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स की नींव हैं। उनके सूत्रों की खास बात यह है कि वे हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज और मॉड्यूलर फॉर्म्स पर आधारित हैं, जो उस समय के गणित से बहुत आगे थे। जब रामानुजन 1914 में इंग्लैंड पहुंचे तो उनके सामने 3 बड़ी समस्याएं थी: नस्ल भेद यानी रेसिज्म, कड़ाके की ठंड और उनका शुद्ध शाकाहारी होना। मद्रास की भीषण गर्मी से सीधे इंग्लैंड की हाड़ कपाने वाली ठंड में पहुंचे रामानुजन के पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। रात में ठंड से बचने के लिए वे कंबल के ऊपर भारी कोट और यहाँ तक कि कुर्सियां तक रख लेते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कंबल के नीचे कैसे सोया जाता है। दूसरी ओर रामानुजन एक असली ब्राह्मण थे। उन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था, जिससे इंग्लैंड में सब्जियों की भारी किल्लत हो गई थी। वे हॉस्टल के मेस का खाना नहीं छूते थे, क्योंकि उसमें मीट बनता था। वे खुद ही एक छोटे स्टोव पर चावल और आलू उबालकर खाते थे। कई बार गणित में इतने खो जाते कि खाना बनाना ही भूल जाते। इस कुपोषण और अकेलेपन के कारण उन्हें गंभीर टीबी और गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। एक रात हताशा और बीमारी के अवसाद में आकर वे लंदन के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर एक चलती ट्रेन के आगे कूदने ही वाले थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने उन्हें बचा लिया। श्रीनिवास रामानुजन के जीवन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और रोचक कहानी टैक्सी कैब नंबर 1729 इंच की है। यह घटना उनकी असाधारण गणितीय सोच और संख्याओं के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। यह घटना तब की है जब रामानुजन इंग्लैंड में थे और गंभीर रूप से बीमार थे। उन्हें लंदन के पास पुटनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामानुजन के मित्र और मार्गदर्शक प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ जी.ए. हार्डी उनसे मिलने अस्पताल आए। हार्डी उस दिन थोड़े उदास मूड में थे। उन्होंने रामानुजन से बातचीत शुरू करने के लिए कहा, मैं जिस टैक्सी से यहाँ आया हूँ उसका नंबर 1729 था। मुझे वह संख्या बेहद उबाऊ और नीरस लगी। मुझे डर था कि कहीं यह कोई अपशकुन न हो। बीमार बिस्तर पर लेटे रामानुजन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हार्डी, यह बिल्कुल भी उबाऊ संख्या नहीं है। वास्तव में यह एक बेहद दिलचस्प संख्या है। रामानुजन ने बिना एक पल गवाए हार्डी को समझाया कि 1729 वह सबसे छोटी संख्या है, जिसे 2 अलग अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों यानी क्यूब्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। पहला तरीका 1 और 12 का क्यूब, दूसरा तरीका 9 और 10 का क्यूब। प्रोफेसर हार्डी रामानुजन की इस त्वरित गणना और याददाश्त को देखकर दंग रह गए। उनके लिए जो नंबर सिर्फ एक साधारण टैक्सी की प्लेट पर लिखा अंक था, रामानुजन के लिए वह गणित का एक अनोखा चमत्कार था। इस घटना के बाद से गणित की दुनिया में 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाने लगा। गणित में इस तरह की संख्याओं को आज टैक्सी कैब संख्याएं के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वे 1919 में भारत लौट आए और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में कुंभकोणम में उनका निधन हो गया। अपने जीवन के अंतिम समय में जब वे गंभीर रूप से बीमार थे,
तब भी उन्होंने गणित नहीं छोड़ा। मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने हार्डी को आखिरी खत लिखा, जिसमें उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन की खोज की थी। उन्होंने लिखा, मुझे सपने में देवी ने यह नया गणित दिया है। उस समय कोई नहीं समझ पाया कि यह क्या है, लेकिन उनके निधन के लगभग 90 साल बाद यानी 2010 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि रामानुजन के वे आखिरी सूत्र ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स के व्यवहार को समझने के काम आ रहे हैं। यानी जो इंसान 1920 में मर गया, उसका दिमाग आज के आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का रास्ता दिखा रहा है। इन फंक्शंस के अध्ययन और इनके उपयोग ने वैज्ञानिकों के पसीने छुड़वा दिए। यानी जो गणित रामानुजन ने बिना आधुनिक भौतिकी जाने लिखा, वह आज ब्रह्मांड की संरचना समझने में काम आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रामानुजन ने इन परिणामों को उस समय लिखा था जब आधुनिक भौतिकी का विकास भी नहीं हुआ था। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उनकी गणितीय सोच समय से बहुत आगे थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई नोटबुक्स से गणितज्ञों ने कई दशकों तक नए सूत्र और सिद्धांत खोजे। उनकी याद में भारत में हर साल उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन की मृत्यु के बाद उनकी एक लॉस्ट नोटबुक मिली, जिसमें सैकड़ों ऐसे सूत्र थे जिनका कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन वे सही थे। यह नोटबुक दशकों तक गणितज्ञों के लिए पहेली बनी रही। बाद में कई परिणाम मॉड्यूलर फॉर्म्स, मॉक थीटा फंक्शंस और एनालिटिक नंबर थ्योरी में सही सिद्ध हुए। यह नोटबुक आज भी गणित के सबसे रहस्यमय दस्तावेजों में से एक मानी जाती है। रामानुजन की डायरियों और नोटबुक्स पर आज भी दुनिया भर के गणितज्ञ शोध कर रहे हैं। उनके जीवन पर आधारित प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी भी बनाई गई है। रामानुजन अक्सर कहा करते थे कि वे इन कठिन प्रमेयों और गणितीय सूत्रों को खुद नहीं बनाते, बल्कि उनकी कुलदेवी नामगिरी थायार उनके सपनों में आकर उन्हें ये सूत्र लिखवाती हैं। वे कहते थे, मेरे लिए उस समीकरण का कोई मूल्य नहीं है जो ईश्वर के विचार को व्यक्त न करता हो। रामानुजन के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक विशाल प्रकाशमय पट पर जटिल गणितीय सूत्र प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उत्तर दिखा रही हो। यही कारण है कि कुछ लोग उनकी प्रतिभा को दैवी प्रेरणा कहते हैं। वे अक्सर कहते थे कि मेरे लिए कोई खोज नई नहीं है, मैं बस उसे देखता हूँ जो पहले से लिखा हुआ है। यह कथन आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। सनातन धर्म हमेशा से यही मानता आया है कि ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से ही मौजूद है। निर्माण केवल इस बात का होता है कि वह छिपी हुई या सूक्ष्म अवस्था से बाहर आकर दृश्य रूप ले लेती है। सनातन दर्शन में सत्कार्यवाद नाम का एक सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि प्रभाव यानी कोई भी वस्तु या रूप हमेशा अपने कारण उसका मूल तत्व में पहले से ही मौजूद रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे दही दूध में पहले से ही मौजूद रहता है, बस उसे प्रकट होने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड और इसकी सभी चीजें पहले से ही ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं। उपनिषदों में एक प्रसिद्ध वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। इसका अर्थ है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड अलग अलग बना हुआ नहीं है, बल्कि उसी एक अनंत ऊर्जा यानी ब्रह्म का अलग अलग रूपों में विस्तार है। लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, समुद्र ही लहर का रूप ले लेता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सनातन धर्म इस बात को हजारों वर्षों से कहता आ रहा है कि पूरा ब्रह्मांड एक शाश्वत और अनंत ऊर्जा का खेल है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रामानुजन का अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली था। दिन भर गणित पर चिंतन करने के बाद उनका मस्तिष्क नींद में भी समस्याओं पर काम करता रहता था। स्वप्न में दिखाई देने वाले सूत्र इसी प्रक्रिया का परिणाम हो सकते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि आध्यात्मिक साधना, गहन एकाग्रता और असाधारण बुद्धि, इन तीनों के मेल से ऐसी प्रतिभा विकसित हुई
कुछ आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि रामानुजन का मस्तिष्क असाधारण रूप से पैटर्न पहचानने में सक्षम था। वे दिन रात गणित के बारे में सोचते थे। संभव है कि उनका अवचेतन मन लगातार समस्याओं पर कार्य करता रहता हो और समाधान स्वप्न में उभर आते हों। वे मानते थे कि उनकी प्रतिभा केवल उनकी नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति की देन है। जब वे इंग्लैंड में अकेले थे तो अक्सर अपनी मां को याद करके भावुक हो जाते थे। यह भावनात्मक अकेलापन और मानसिक संघर्ष उनके जीवन को और भी मानवीय बनाता है। एक ऐसे महान गणितज्ञ की कहानी जो प्रतिभा में असाधारण था लेकिन जीवन में बहुत साधारण और संघर्षशील था। आज रामानुजन केवल एक गणितज्ञ नहीं बल्कि प्रेरणा का प्रतीक हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि ज्ञान केवल औपचारिक शिक्षा से नहीं आता बल्कि अंतर्ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर सोच से भी जन्म ले सकता है। उनके सूत्र आज भी आधुनिक गणित, भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान में नए नए रहस्यों को खोल रहे हैं और शायद आने वाले समय में भी उनका योगदान मानव सभ्यता को नई दिशाएं देता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।